अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की सुबह हम एक बार फिर आ चुके हैं मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में। आप सबको हम खुश आमदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आए तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लेकिन मुस्कुराहट की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। हम कहते हैं कि जब सेहत आप अच्छी फील कर रहे होते हैं, जब आप इनसाइड अंदर से एक सेहतमंद इंसान फील कर रहे होते हैं, तो आपके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने आपकी कोई ऐसी शख्सियत बैठी होती है जिससे आपके चेहरे पर और ज़्यादा मुस्कुराहट आ जाती है। आज ज़रा मामला नाजुक है, क्योंकि आज मामला है दिल का। दिल के मामलात हमेशा हम कहते हैं कि नाजुक होते हैं, और दिल के मामलात बड़े देर तक भी चलते हैं और हम समझते हैं कि कुछ लम्हों में भी ख़त्म हो जाते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम दिल पर बात करते हैं तो हमारे बड़े खूबसूरत पैनलिस्ट हमारे साथ होते हैं। आज वो एक और मेहमान के साथ आए, वो भी बहुत खूबसूरत हमारी पैनलिस्ट हैं। उनका आपस में रिश्ता क्या है और कैसे ये मिले और किस तरह से दिल के मामला जुड़ गए। यहाँ पर भी भाई दिल का मामला है। दिल का मामला था, दिल का इलाज करने वाले ने अपने दिल के इलाज के लिए दिल जोड़ा। तो दिल जोड़ा तो ये फिर जब ये जोड़ा बनकर सामने आया है। तो मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे बड़े प्यारे गेस्ट हैं डॉक्टर अरसलान यूनुस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया दोबारा से। और आप इतनी अच्छी जो दिल की बातें करते हैं ना, तो वो एक दिल से कनेक्शन अलग ही महसूस भाई मैं होता है। दिल में रहने वाला बंदा हूँ मैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईदा मरियम साहिबा। दोनों दिल का इलाज करते हैं ना। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे आज हम। आज दिल की बातें करें ना। दिल की बातें करेंगे कि दिल का जो मामला है ना, बड़ा नाजुक होता है भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज फाइनली आप आ गए, फैमिली साथ है, आज आप दोनों साथ हैं। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अरसान भाई ये बताएं कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? वो बातें तो हम बाद में करेंगे, जिस टॉपिक के लिए आपको बुलाया है। ये मामला, ये दिल से दिल को लगाव कैसे हुआ? इस तरह हुआ कि दिल से दिल मिलना बहुत ज़रूरी होता है ना। और हमारे साथ इस तरह हुआ, हम जैसे आज मीडिया पे बैठे हैं, ऐसे ही एक दिन हम मीडिया पे चैनल पे बैठे हुए थे। ठीक है। तो एक कैफ़े विजन प्रोग्राम था, तो ये भी वहाँ पे थी, मैं भी वहाँ पे था। तो कुछ बातें आपस में चल रही थी कि रमज़ान के हवाले से, कि रमज़ान में खुदा का खौफ आता है नहीं आता। तो इत्तफाक से मुझे क्यों ज़रा जॉली नेचर, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया कि आपने बात करनी है कि खुदा का खौफ आता है, इनको दे दिया कि अपोजिट। ठीक है। तो वहाँ बातें चलते चलते इनके पास जब माया का, इन्होंने कहा रमज़ानों में क्या होता है? रमज़ान में बच्चे पतंग उड़ाते हैं, मेरा भी है, मैं भी पतंग उड़ाती हूँ। अच्छा। तो डेट वाज वेरी शॉकिंग। उन्होंने कहा अच्छा, वो रिजवान भाई थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि अच्छा पतंग उड़ाती हैं आप? उन्होंने कहा हाँ, क्या कार्ड भी देती हैं? हाँ कार्ड भी देती हूँ मैं। तो वो जो एक सीनियर, उनसे फिर मेरी जब बातचीत, मैंने कहा यार ये तो बड़े मज़े की हैंगी। तो उनसे फिर जब मैं बाद में बात हुई तो कहने लगी कि हाँ मैं पतंग उड़ाती हूँ, इस तरह की बातें। तो फिर एक हमारी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से शुरू हुई। दैट वाज द फर्स्ट थिंग जहाँ से पतंग उड़ाते उड़ाते आप इनका दिल उड़ा के ले गए पहली नजर में। आपको भी पहली नजर में पसंद आ गए थे मरियम? हाँ, पसंद आ या गए थोड़ा थे। वक्त लिया? सही था। कोशिश किसने की थी रिश्ता जोड़ने की, रिश्ते का आगाज करने की? ऑब्वियसली आपने की होगी। पहली अप्रोच आपकी थी। बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से थी। और बस आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग बनती गई। फिर कुछ होते हैं ना कि हालात भी मिलवा देते हैं। फिर सेकंड हमारी फिर मीडिया पे मुलाकात ये हुई। बाद में पता चला कि ये भी दिल की डॉक्टर हैं। नहीं, ये हमारे साथ ही हमारे कॉलेज का अच्छा। विजिट था। ठीक शी है। वाज माय क्लास फेलो। तो हम उस साथ ही एक कॉलेज के प्रोग्राम में गए थे। लेकिन ज़ाहिर कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स होते हैं साथ में, लेकिन दोस्ती हमारी वहाँ पे हुई थी। और इत्तफाक से उसके बाद फिर एक और मीडिया पे ये प्रोग्राम हुआ था, प्राइज इज राइट का। तो वहाँ पे भी हम गए और वो दोनों साथ में, और वहाँ पे भी उन्होंने प्राइज़ विन किया। और फिर वो एक सिलसिला जो था वो दोस्ती का हमारा ज़्यादा अच्छा चलने लगा कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, इनकी बात मेरी बात इन्होंने देखी ना, मानी और ये प्राइज़ जीती। उन्होंने कहा यार ये तो काम का बनता है। अच्छा मरियम आप बताएं, ये जो सारी बातें कर रहे हैं इसको जरा दूसरा एंगल से। आपके दिल में क्या था? दिल कैसे जीत लिया इस बंदे ने? मैं असल में सिर्फ दिल का डॉक्टर था इसलिए दिल जीता? नहीं, उस वक्त तो हम पढ़ रहे थे, मेडिकल स्कूल में थे। तो मैं थी क्लास की सीआर। अच्छा। तो मेरे अंडर में सारे सब इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो थे ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक्स करते थे, लाइक और मतलब तनकीद करना मैं कहती थी टीज करते थे। बिल्कुल टीज करते थे। ऑब्वियसली आई यूज्ड टू डू कि वो सीआर को पिन करना पिन होता था। करना, बिल्कुल। और मेरे लिए सभी इक्वल होते थे। तो फिर मुझे ये होता था कि ये जो ग्रुप है ना, दिस इज अगेंस्ट मी। हाँ। तो मैं इस ग्रुप से मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, या बिल्कुल दोस्ती। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बर्फ कहाँ पिघली?
मेन चीज़ ये हुई कि एक दिन को इनको हमने सीआर भी हमने बनवाया, मेरा जो ग्रुप था ना, हमने कहा इसको सीआर बनाना है ना, इनके साथ जो है ना सही है, बाकी और लोग भी खड़े हुए थे तो इनको हमने सीआर उसमें बनवाया, कुछ जाली वोटिंग भी करके हमने इनको जो है वो सीआर बनवाया। उसको हम इनका तंग करते थे तो एक दिन मुझे इतना इन्होंने तंग आई, मुझे आके कहने लगी हमारी माँ ने तुम्हें क्या खा के पैदा किया है। मैंने कहा ये तो मुझे आज अपनी अम्मी से आके पूछना पड़ेगा। मैं अपनी अम्मी से पूछ के आपको बता सकता हूँ कि भाई क्या खा के, मतलब इतना ज़्यादा हम इनको टीज़ कर देते ना, तो ये फिर वो टीज़ करते करते आपको पता है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर एग्जाम्स में जाहिर है फिर थोड़ा सा मुझे पता चला कि बहुत अच्छा जो ये आप बात बता रही हैं ग्रुप की, तो उस वक्त ज्यादा टीज होता है वो पता होता है ना दोस्त को अगर कोई पसंद है तो वो सारे जो दोस्त होते हैं आपके वो तंग जरूर करते हैं, तो करते थे फिर तंग? बिल्कुल मेन तो लीड मैं ही करता था तंग अच्छा आप थे ग्रुप लीडर? बिल्कुल बहुत तंग करता था इनको, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। गाल तो इनकी तरफ से भी बड़ा शॉट आता था कि जो है ना अच्छा आज मेरी बारी है कुछ तंग करने की, तो ये भी अच्छा व्यूअर्स एक बात बता दूं मैं, ये माशाल्लाह जोड़ा बहुत पुराना है, अल्लाह ताला ने इनको 3 बच्चे भी नवाजे हैं माशाल्लाह। आई वाज सो सरप्राइज कि जब बताया आपने कि 3 बच्चे, तो कैसे मैनेज होता है दोनों माहिर अमराज क़ल्ब और दोनों की जो है वो भाग दौड़ लगी रहती होगी और फिर बच्चों को भी टाइम देना, हाउ डू यू गाइस मैनेज? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि आपके पास क्वालिटी टाइम जो है ना वो एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, जॉब भी करनी है घर पे ना, तो हमारे पास जॉब के बाद जितनी भी फ्रेंडशिप है, जितनी भी चीज़ें, हम वो जॉब के पास वहीं छोड़ कर आते हैं। ठीक है, जो भी घर में आके हमारा टाइम होता है ना वो हमारे सिर्फ फैमिली का होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्वालिटी टाइम कैसा देते हैं कि वो बच्चों के साथ बात करते हैं, छोटा कोई पार्क लेके जाना है, ये नहीं कि ज़्यादातर अपने सोशल मोबाइल चला रहे हैं, जो भी ज़्यादातर हम फोकस करते हैं ना वो बच्चों के साथ बात करके ठीक है, एक फ्रेंडशिप का माहौल क्रिएट कर रखते हैं। ये हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी ये सिखाया कि भाई हम सबसे अच्छे आपके दोस्त हैं। अब मेरा जो बेटा है उसके साथ फुटबॉलर का मैं ही उसका पार्टनर हूँ, मेरे पास जो भी टाइम होता है हम आके फुटबॉल खेलते हैं। मतलब बड़े फ्रेंडली हैं आप? फ्रेंडली, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बच्चे आपसे अटैच होते हैं, वो आपकी हर बात शेयर करते हैं ना, और वो उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना, तो जब हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड है, आजकल एक ब्रिज बना दिए ना, एक वो गैप ब्रिज नहीं है, है। बिल्कुल कोई गैप नहीं, हर बात जो भी बात है वो हमसे शेयर करते हैं। अब फुटबॉल की उसको बहुत शौक है, हर वक्त फुटबॉल की बात। अब मुझे नहीं भी पसंद, हम तो आपको पता है क्रिकेट के ज़माने के लोग हैं क्रिकेट के बहुत शौक मतलब लेकिन आपने वो उसको सुनना होता है, समझते सुनना हैं आप। होता है बस, ठीक है अच्छा ये बात है, अच्छा ये अच्छा उसने आपको पता है ये वाला क्या हुआ था, मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे तो सारी चीज़ें पता है, तो उसको इंटरप्रेट नहीं करना होता है कि हाँ जी तो आप तो चले फ्रेंडली है। मरियम आप बच्चों के साथ कैसी हैं, फ्रेंडली हैं? अच्छा एक बंदा अगर बहुत ये लीनियंट जानबूझ हो, के सवाल किया है मैंने। एक बंदा अगर बहुत लीनियंट हो, जब मैं आपसे सवाल कर रहा था एक फेस पर एक एक्सप्रेशन आ रहे थे, नहीं, तो वो वो इसलिए बहुत सवाल किया। एक मरियम खतरनाक मम्मा। फ्रेंडली है या बड़ी नहीं मैं स्ट्रिक्ट मदर फ्रेंडली है? तो हूँ, लेकिन अगर एक बंदा बहुत लीनियंट हो तो मुझे कहीं पे कुछ एक रखना चाहिए, क्योंकि मुझे उनको होमवर्क कराना है। आपने बिगाड़ा इन बच्चों को, आप जो है वो सारी इनको शह देते हैं। स्पॉइल्ड यही करते हैं बच्चों को, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो नहीं आप मुझे फिर strict पढ़ाना हो भी जाती होता है बच्चों को, मैं कहीं नहीं बच्चों को भेजती हूँ, तो मुझे खुद पढ़ाती डिसिप्लिन, जी खुद, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है कि बच्चों ने खाना भी वक्त पे खाना है, पढ़ना भी है, सोना भी रात को वक्त में, खेलना भी है बच्चों के साथ, और हम सब वाकई जो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं वो सब साथ में करते हैं। तो मतलब आप हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं घर में? नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब हमने कोई काम अगर करना है ना तो मेरा और हमारे बच्चों का तभी होता है कि मम्मा को पता ना चले। अच्छा वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो इस तरह घर में चलती किसकी है? बाहर इनकी चलती, घर में मेरी चलती है, ये समझ में आ। मतलब बच्चों ने अगर परमिशन लेनी है तो इनसे लेनी है, हाँ। अम्मी के मेरी पास तरफ से तो जाना हर है। वक्त यस होते हैं, जो भी अब मैंने कर लो बेटे क्या हो गया, तो पापा ये खाना है आइसक्रीम की, नहीं सर्दी है आइसक्रीम नहीं खानी, अभी ये टाइम खेलने का, तो जो भी मुझे बच्चे कहते हैं मैंने कर लो कोई बात नहीं। आप देखो बच्चे अगर आपकी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे ओबीडियंट, तो उनको फ्री हैंड देना चाहिए ना। बच्चे अगर शैतानी करना इस तरह की एक्टिविटीज़ ये बच्चे ही हैं जो करेंगे ना, वो उसी चीज़ को एंजॉय करेंगे, और बच्चों की खास एज होती है उसी चीज़ में वो चीज़ को एंजॉय करते हैं। ठीक है। तो मेरी तरफ से होता है ठीक है गो हेड। अब आज ही मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है दोनों का, तो हम कल बैठ के पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और इन्होंने सबसे अच्छा ये किया है कि ना खुद बच्चों को पढ़ाती हैं, ऐसे नहीं कि ट्यूशन्स पे डाल देना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप बच्चों जितना अच्छा पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे, कोई टीचर नहीं कर सकता। बॉन्ड दिस इज क्रिएट द वेरी करने का यही वक्त होता है। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बारे में जान के। मैं ज़रा उस चीज़ पर आ जाऊँ, दिल का मामला है। दिल की बहुत सारी बीमारियां हैं और आजकल इन बीमारियों के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। अरसलान भाई मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो अब बढ़ती चली जा रही हैं? देखिए जितने भी हमारे कार्डिक पेशेंट होते हैं ना, उनके कुछ लिमिटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सिगरेट पीना है, शुगर है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है,
लेकिन इनसे भी ज़्यादा है। अब मैं जिस ज़्यादातर हम कार्डियोलॉजी जो न्यू जनरेशन है जिस पे काम कर रही है ना, हम इसका कॉज ढूंढ रहे हैं। ठीक अगर है। कुछ आदमी सिगरेट पी रहा है तो क्यों पी रहा है, किसी को ओके। शुगर है तो क्यों है, कोई बहुत ज़्यादा ओबेस है, मोटा है तो वो क्यों है। देखिए क्यों इन है? सब चीज़ों के पीछे एक ही फैक्टर है, वो है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का जो फैक्टर है ना, वो सारी चीज़ों को अब लीड कर गया। अभी जितने भी यहाँ पर नए आर्टिकल रिसर्च आए ना, अब आप खुद देखें कि 1% है जी सिगरेट पीता है। क्यों पीता है? ये जॉबलेस हूँ, ठीक है, जॉबलेस था, दोस्तों में आके बैठा था, परेशान था, सिगरेट पीना शुरू कर दी, क्योंकि वो आपको एक तरीके से सपोर्ट कर रही होती है। इसी पेशेंट को जी शुगर है, क्यों शुगर है कि भाई वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है मेरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं, क्योंकि मुझे घर में यार कोई लिफ्ट नहीं, ज़्यादा मेरा घर में अच्छा खाना नहीं बनता, रोज़ाना बाहर जाके आउटिंग करके मैं खाना खाता हूँ। फिर घरेलू इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास पेशेंट आ जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब हमारे कल्चर है कि आए बस दवाई लिखी, ब्लड प्रेशर की दे दी, नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है, क्या रात को नींद पूरी हुई थी? नहीं डॉक्टर साहब, रात को उनसे झगड़ा हुआ है। अब वो एक दूसरे को ना यूँ करके टर्न करके देखेंगे, हस्बैंड वाइफ ना। अब एक बंदा रात में झगड़ा करके आ रहा है या उसकी स्ट्रेस है, जॉबलेस है पर्सन, उसको ब्लड प्रेशर की गोली खाने की जरूरत नहीं ठीक है। है। मेन फोकस ये होना चाहिए कि मेडिसिन तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए ना। हमारे यहाँ मेडिसिन जो है ना फर्स्ट रिजॉर्ट है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई बस मेडिसिन खा ली। मेडिसिन तो आपने ना, मेडिसिन का एक सेल्फ मेडिकेशन इतना ज़्यादा हमारे यहाँ हार्मफुल है क्योंकि इजीली एक्सेस मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा मेडिसिन लेते हुए तो आपको सोचना चाहिए कि मेडिसिन तो हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, कि हाँ भाई, क्योंकि हमें हर चीज़ का एक कुदरती निज़ाम है ना, कि ये निज़ाम से हमारा हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब आपका वो कुदरती निज़ाम से चीज़ नॉर्मल नहीं हो रही, देन आपको फिर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे एक मंथ की सैलरी आती है, ठीक है। कोई आदमी 1000 रुपये कमा रहा है ना, उसका गुजारा हो रहा है। अगर आप उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना शुरू कर दें, 3 महीने दे दें, उसके बाद उसका वो 1000 रुपये में गुजारा नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उसको आप हेल्दी रखें। ओवर द काउंटर एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने से, छोटी छोटी बातों की चीज़ लेने से वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से ओवर द काउंटर मेडिकेशन, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, जितने भी रिस्क फैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो डिजीज़ हमें 60-70 में मिलती थी, अब वो 40 to 50 में मिल रही है। ओके। एडिक्शन का बहुत ज़्यादा रोल हो गया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रिटिकल हो रही हैं, और फिर पेशेंट अर्ली मेडिसिन पे स्विच हो जाते हैं। जो आप अगर आप सोचें 60 ईयर्स में मेडिसिन पे स्विच हो रहे हैं, तो आप अगर 40s में हो जाते हैं, जब 60 के पहुंचेंगे तो वो एक मेडिसिन काम नहीं करेगी। ऑब्वियसली वो आप यूज्ड टू हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। मरियम, ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ख़वातीन के अंदर भी अब तादाद बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि औरतों को हार्ट अटैक नहीं होते, ये सारे हार्ट अटैक मर्दों को होते हैं। आपको एक औरत उठा के बताएं जिसको हार्ट अटैक हुआ हो या जिसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई हो। कहा करते थे हमारे बड़े बूढ़े भी कि यार ये होते ही मर्दों को हैं, औरतों में है ये बीमारी? औरतों में भी हो रही है, क्योंकि औरतों में भी ये स्ट्रेस बढ़ रहा है एक, तो दूसरा लाइफस्टाइल उनका ख़राब हो रहा है आजकल, जो जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो इक्वलेंट इवन के बच्चों में भी बढ़ रहा है। अब हार्ट की डिजीज़ेस सिंस 10 इयर्स 13 इयर्स के बच्चों से स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से खाना हम प्रोसेस्ड खाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से औरतों में, बच्चों में, बड़ों में, सब में इक्वली। और पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि एक तो हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, प्रेवलेंस बहुत कम है, तो इस वजह से सब में ही बढ़ रही है। तादाद औरतों की भी उतनी ही आती है जितनी मर्दों की आती है। ये होता है कि मर्द जो है ना वो आते लास्ट में, जब हमारे पेशेंट आते हैं कहते हैं मुझे कुछ नहीं है, और औरतें पहले से चिल्लाती हुई आई होती है कि हाय हमें कुछ हो गया है, कुछ हो गया, कुछ हो गया है। तो ये कि पेशेंट्स दोनों तरह के आते हैं हमारे पास। अच्छा अरसलान, मैं ये जानना चाहूँगा कि मर्द औरतों की बात की, बच्चों के अंदर भी अब ये ज़्यादा चीज़ें डायग्नोस होने लगी हैं। एक सवाल है, वो कहते हैं ना कि दिल में सुराख है। जी जी। ये टर्म ज़रा सी इलेबोरेट करें। और कहते हैं कि पैदाइश से ही हम देखते हैं बच्चे के दिल में सुराख है या दिल कमज़ोर है, तो इसका मतलब क्या है पहली चीज़, और फिर इसका क्योर क्या है? देखिए, इसको पहली चीज़ समझ लें कि जो दिल में सुराख होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मली एक सुराख दिल में होता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चा सांस तो नहीं ले रहा होता है ना, तो बच्चे की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो माँ की जो ऑक्सीजन है उससे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है। ठीक है। क्योंकि बच्चा तो सांस नहीं ले रहा आपका, जैसे ही पैदा होता है वो एक सांस लेता है गहरा, ठीक तो है। जो दिल में सुराख होता है, जो सीधी तरफ के दिल का ब्लड उल्टी तरफ के ब्लड में लेके जा रहा होता है, तो वो उस प्रेशर से बंद हो जाता है। ठीक ये है। एक नॉर्मल मैकेनिज्म ठीक है। है। कुछ लोगों में कुछ वजूहात की वजह से वो दिल का सुराख जो होता है वो बंद नहीं हो पाता और वो खुला रह जाता है। ओके। उसकी फिर स्टेजेस होती हैं, उसमें देखा जाता है कि सुराख का साइज़ क्या है और वो सुराख किस जगह पर है। ठीक है। ठीक है, दो चीज़ें, वो जगह मैटर वो जगह मैटर करती है कि वो एक वेंट्रल सेप्टम होता है उसका डिफेक्ट है, एक एट्रियल सेप्टम का डिफेक्ट है, एक पीडीए होता है उसका डिफेक्ट है, इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ ये होती है कि क्योंकि ज़्यादा डायग्नोसिस नहीं हो पाती, पता नहीं चल पाता, बस बच्चा जी बीमार हो रहा है
एंटीबायोटिक खिला दी, सिरप पिला दिया, वो उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। जब वो पेशेंट हमारे पास आता है बच्चा, तो वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर जाता है। उसका क्या मतलब है, नॉर्मली जो उल्टी तरफ का हमारा दिल होता है वो सारा ब्लड पंप कर रहा था, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। जो सीधी तरफ का हमारा दिल होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन जब अगर बीच में सुराख होगा दिल के में, तो जो उल्टी तरफ का ब्लड है वो सारा डायरेक्टली राइट साइड के ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ मूव कर जाएगा, तो वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। और वो फिर इस स्टेज में आ जाता है कि अगर हम उसका दिल का सुराख बंद भी करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। अगर इनिशियल स्टेज में हम ये सुराख को डायग्नोज कर लेते हैं तो उससे हम डिवाइस लगा के भी बंद कर सकते हैं, बच्चा सर्जरी करने से बच जाता है। डिवाइसेस आती हैं कुछ, वो हम बीच में जो जहाँ पे डिफेक्ट होता है उसमें वो डिवाइस इम्प्लांट कर देते हैं, तो बच्चा सर्जरी एक बड़े प्रोसीजर से जाने से बच जाता है। और उसका फिर बेनिफिट भी ज़्यादा होता है ना, कि आपका एक हिस्सा दिल का आपका साइज़ बड़ा हो गया, उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई, फिर उसमें अगर डिवाइस ला के बंद कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। इसलिए कभी भी कोई आपका बच्चा है जिसको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसको आप लाइट ना लें, उसका वर्कअप करें और प्लीज़ खुद से दवाइयाँ ना दें। बच्चों को तो बिल्कुल दवाई ना दें, क्योंकि आप एसेस नहीं कर सकते ना, बच्चा आपका 1 मिनट में बच्चा जो है वो सांस ले रहा होता है, 1 मिनट सांस लेना बंद कर देता है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना ना। आपने अगर बच्चा आपका बीमार है, प्लीज़ उसको जाके पीडियाट्रिशियन जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाएं, वो उसको देखेंगे कि बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, आया उसको नेबुलाइज करने की ज़रूरत है। बाज़ चीज़ों में होता है कि जैसे बच्चे को वायरस जस्ट एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक पिलाए जाते हैं, हर महीने 2-2 3 टाइम एंटीबायोटिक पिला रहे हैं। मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, वो बच्चों को बुखार है वो लेके सिरप पकड़ा देता है कि बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अपने बच्चे को जुल्म कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह ना करें। आप Self कोई भी medication ना प्रॉब्लम कीजिए है ना। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है, क्योंकि बच्चा आपको बता नहीं रहा ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली आप तो जो आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहा अंदर की कैफियत। तो आपको बच्चे की आप उसको प्रॉपर डायग्नोज कराएं कि आए जो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है वो किस वजह से हो रही है और उसका इलाज प्रॉपर क्या है। आप देखें ना, अगर वायरस इन्फेक्शन एलर्जी उसमें अगर एंटीबायोटिक देना कितनी नुकसान दे, बहुत मुश्किल और हो जाएगा उसका। अभी जिस तरह आजकल कल्चर चल रहा है, एक ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा बच्चों में हम देख रहे हैं। उसमें क्या होता है, टाइफाइड की ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आई जा रही है। वो किस वजह से होता है, अनहेल्दी फूड्स की वजह से, और ये दूध का इस्तेमाल जो सही नहीं हो रहा उस वजह से। तो बच्चों में बहुत, तो बच्चे जो जंक फूड बाहर के जो गली मोहल्लों में मिल रहे होते हैं वो जाके खाना शुरू कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। प्लीज़ बच्चों को ये जंक फूड से, इस तरह की चीज़ों से बचाइए। माएँ कंप्लेन करती है मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, क्यों नहीं खाता? अगर एक बच्चा चिप्स का पैकेट खा लेगा, उसका मेद इतना सा है बच्चे का, पेट भर गया उसका, अब आप कहने जी खाना नहीं खा रहा। भाई आपने तो चिप्स का पैकेट ला के दिया, या आपने जो चॉकलेट्स कैंडीज ला के दी वो उसने खा लिया, वो खाना नहीं खाएगा बच्चा। ठीक है मरियम, बड़ा एक आसान मैं आज टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जो व्यूअर्स है वो ख़ुद को कनेक्ट कर सके ना आप दोनों से, कि जब वो भी माहिर अमराज क़ल्ब के पास जाते हैं तो वो क्या सिम्टम्स देख रहे होते हैं, क्या चीज़ें बता रहे होते हैं, या कौन सी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हार्ट अटैक होने की वजूहत क्या होती हैं, और ये बढ़ तो रही हैं बहुत ज़्यादा। हमने देखा कि बड़ी यंग एज के अंदर हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, 30 साल की एज में हार्ट अटैक हुआ, और ही इज़ नो मोर विद अस। तो ये हार्ट अटैक होने की कोई ख़ास वजह है जो बढ़ गई हैं? ये जो बढ़ने की वजह है ये कोई ख़ास है, कोई खाने पीने का इशू है, कोई चीज़ ऐसी है जो हम ज़्यादा करने लगे? एक तो खाने पीने का हाइपरलिपिडीमिया है, जिसकी वजह से फैट्स की वजह से हार्ट अटैक होता है। दूसरा स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से जो एक बंदा है वो मोर प्रोन टूवर्ड्स दी हार्ट डिजीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक क्यों होता है कि जो हमारी आर्टरीज़ होती है ना, वो वक्त के साथ साथ थोड़ी हार्डन हो जाती हैं, फिर उसमें कोई क्लॉट आके या कोई प्लैक आके लग जाए और फिर अचानक से ब्लड सप्लाई रुक जाए दिल की तरफ, तो दिल का दर्द हो जाता है। लेकिन यंग एजेस में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यंग एजेस में तो आर्टरीज़ में बहुत लचक होती है और आर्टरीज़ खुली भी होती हैं। तो यंग एजेस में क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा डायबिटीज़, जो बहुत ज़्यादा शुगर लेना, थोड़ा सा लाइफस्टाइल, थोड़ा स्ट्रेस का होना, स्लीप पूरी ना होना, मतलब शुगर इंटेक ज़्यादा करना, शुगर इंटेक से भी डायबिटीज़ की तरफ हम जा सकते हैं और उससे भी आर्टरीज वीक हो जाती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से नींद पूरा ना होना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम सोने से भी हार्ट अटैक हो सकता है? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि कम सोने की वजह से सुन लें आप लोग, कम सोने से भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हार्ट अटैक हो सकता है। तो 8 घंटे की नींद पूरी करो, जिसके पास वक्त ही नहीं है, सोना ही कम उसको मिलता है, कम से कम 6 घंटे। नसीब में नींद नहीं है उसके। हमें भी नहीं है ज़्यादा नींद,
नसीब में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। डॉक्टर्स वैसे ही बहुत कम सोते हैं, कभी भी इमरजेंसी आ जाती है। अभी आप मुझे ब्रेक में किस्सा बता रहे थे कि वो ईद के ऊपर पूरा दिन आप गुजरे हैं वहाँ पर, लेकिन अच्छी बात है कि वो पेशेंट इसमें रिकवर एक हुआ। चीज़ जो है ना वो अपने नाज़रीन को मैं बताता हूँ कि स्लीप का ना हमें एक होता है कि जी मेरी नींद पूरी नहीं होती या मुझे स्लीप कि 6 आवर्स की अगर आप स्लीप ले रहे हैं ना तो वो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि 12 घंटे की नींद होगी तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है ना। 6 आवर्स की अगर आप स्लीप ले रहे हैं तो आपकी हेल्थी लाइफ है। 6 to 7 आवर्स इज इनफ, बहुत ज़्यादा सोने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जो लोग 6 आवर्स से कम सो रहे हैं एक हफ्ते तक तो उन्हें हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं दे आर लीगली ड्रंक। ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्शियस लेवल ठीक नहीं है और वो अपनी सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो 6 आवर्स to 7 आवर्स की डेली स्लीप होना ज़रूरी है और वो रात में अगर आप सोएं उसमें ज़्यादा अच्छी एक आपकी क्वालिटी की स्लीप मिल रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने स्लीप की अपनी सैर, क्योंकि देखें ना एक सर्कैडियन रिदम होता है हमारे ब्रेन में, एक मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज़ होता है कि जब आपने सोना होता है ना, वो एक ख़ास टाइम फ्रेम में जाकर रिलीज़ होता है कि हाँ भाई अब ये हमारा टाइम फ्रेम आ गया और उसमें वो हार्मोन रिलीज़ होना शुरू होता है। तो हमें आता है कि आज ये नींद आ रही है। अब कुछ लोगों का क्या शेड्यूल होता है, एक दिन रात के 2 बजे सो रहे हैं, एक दिन 4 बजे सो रहे हैं, एक दिन 10 बजे सो गए, तो उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पूरी नहीं हो पाती। बाज़ लोग मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं स्लीप के लिए, ये मेडिसिन ले रहे हैं भाई इससे हमें अच्छी नींद आएगी, उससे आपको नींद तो आ जाती है लेकिन वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती। जितनी भी आप ओवर द काउंटर स्लीपिंग पिल्स लेते हैं आप उससे सो रहे होते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो आप बिल्कुल फटीग होते हैं, आपको थकावट महसूस हो रही होती है, आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं होती। ठीक है। अच्छी स्लीप के लिए ये है कि आप एक सर्कैडियन रिदम अपना बनाएं, एक टाइम शेड्यूल बनाएं कि भाई मैंने इस टाइम पे सोना है और इस टाइम पे उठना है। 6 आवर to 7 आवर स्लीप बहुत अच्छी है, अगर वो आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टुकड़ों टुकड़ों में सो रहे हैं, 2 घंटे सो गए, 3 घंटे सो गए, किसी दिन 12 घंटे सो गए, तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक बहुत है। इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आप दोनों से ज़रा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक ही फील्ड है और दोनों माशाल्लाह अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर भी बंधे हुए हैं। डॉक्टर्स अगर सक्सेस हासिल करते हैं, पेशेंट अगर आता है और वो सेहतियाब होकर चला जाता है तो दैट इज़ योर सक्सेस, और अगर सेहतियाब नहीं होता तो इट्स ओके, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। लेकिन अगर वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, लाइक आपका मामला दिल का है, अगर हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं और इट कॉजेज टू डेथ, तो क्या अगर सक्सेस है तो हैप्पीनेस होती है और अगर फेलियर है तो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं? क्या आप देखिए, इंडिविजुअली में सवाल करें? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ऐसा मरीज जो बेचारा यंग होता है, हमारे हार्ट के जितने भी पेशेंट आते हैं ना उनमें एक चीज़ बहुत कम होती है। डॉक्टर साहब 1 घंटे पहले तो ये अपने काम पे बैठा हुआ था, 1 घंटे पहले तो ये शादी में था, 1 घंटे पहले तो जितनी भी आप बाकी डिजीज़ देखेंगे ना, स्लोली ग्रेजुअली कैंसर है, दूसरी डिजीज, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बीमार होता है। हार्ट के पेशेंट की सबकी एक हिस्ट्री होती है, डॉक्टर साहब अभी आधे घंटे बाद तो टीवी देख रहा था, अभी तो हम बैठे बातें करते, ऐसा कैसे हो गया। सडनली हमारे पास पहुंचता है या तो एक्सपायर हो जाता है या फिर हम उसका प्रोसीजर करके कामयाब नहीं हो पाता। तो एक तो जो यंग पेशेंट इस तरह एक्सपायर होते हैं उनकी में बहुत ज़्यादा दुख होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वी ट्राइड अवर बेस्ट, हमें एक मुतमईन होता है कि भाई जो हम इस पेशेंट को बचाने के लिए कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन जाहिर है अफसोस तो होता है। अगर ये चीज़ है ना, देखिए मौत ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, अगर डॉक्टर की दवाई से सेहत मिलती तो कोई डॉक्टर मरता ही नहीं। डॉक्टर तो अपने लिए अब जो बेस्ट कर सकते हैं हम वो अपने लिए करते हैं। हर जो भी डॉक्टर उसकी जो भी एबिलिटी है वो चाहता है कि मेरा मरीज़ ठीक हो जाए, लेकिन डेफिनेटली जब हमारा मरीज़ ठीक नहीं होता, और सबसे ज़्यादा मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा जो मुझे दुख होता है, जो मैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखता हूँ, एक मरीज़ आया हार्ट अटैक, वो हमने उसकी जान बचाई, जो भी हम प्रोसेस कर सकते किया, जब वापस आता है 6 महीने बाद, मैं पूछता हूँ हाँ भी आप सिगरेट पीना छोड़ी? डॉक्टर साहब कभी कभी पी लेता हूँ। दिस वॉज वेरी पेनफुल फॉर अस। यार अब तो आपको हार्ट अटैक हो गया, आपकी जान बचाने की कोशिश की, अभी भी आप सिगरेट पी रहे हैं, अभी भी आपका वही है, अभी भी आपके वही लाइफ स्टाइल है, फिर क्या चाह रहे हैं? मतलब आपने अगर इरादा कर लिया है कि हाँ भाई, तो फिर हमारे पास भी नहीं है, वाई यू आर वेस्टिंग द मनी। ठीक है, बड़ी प्यारी बात की आपने अरसलान भाई। और मरियम ज़रा ये बताएं, वही सवाल मैं आपसे करूंगा। ऑब्वियसली आप दोनों एक पार्टनर तो कंसोल करते होंगे, कभी डिस्कस करते होंगे कि भाई वो पेशेंट आया था, आपको याद है फला पेशेंट था, तो नाउ ही इज़ नो मोर और शी इज़ नो मोर, तो इस तरह की डिस्कशंस होती होंगी। लेकिन अगर फेलियर होते हैं डॉक्टर्स की ज़िंदगी के अंदर पेशेंट्स को लेके, तो क्या इट लीड्स टू डिप्रेशन एज वेल? बिल्कुल ऐसा होता है। मैं जब क्लिनिक्स भी करती हूँ तो अपने हर पेशेंट को उनके साथ डिस्कस कर रही होती हूँ, तो बिल्कुल कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में रह जाते हैं, जिनको आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ था, या उनकी फैमिली काफ़ी अर्से आपसे इलाज करा रहे हो, बिल्कुल, या उनकी फैमिली बहुत हमसे, जाहिर है हर पेशेंट हमसे अटैच होता है। लोगों को लगता है कि शायद डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही सुपीरियरली देखते हैं, लेकिन हम लोग इंटीरियरली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो पेशेंट्स कभी कभी ऐसा होता है, कोई छोटे बच्चे या कभी कोई ऐसी यंग मदर जो डेथ हो जाती है, जिनके बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो मुझे बहुत, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। मैं उनके लिए इतनी दुआएं करती हूँ कि ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की जो मसलिहत, तो वाकई
हम लोग बहुत डीपली अटैच्ड होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है और डॉक्टर्स के लिए, और इस वक्त मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश में हमेशा कहता हूँ ना कि कम रह गई है, लेकिन इतने प्यारे गेस्ट और खूबसूरत गेस्ट और इतना प्यारा कपल मेरे आज इस मॉर्निंग शो के अंदर बैठा हुआ है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कुछ वन लाइनर फॉर दिल के लिए, दिल के मामले के लिए, लोगों के लिए आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़। थैंक यू। देखिए दिल के लिए मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात मैं कहूँगा कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली। आपकी फैमिली जो है ना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपकी फैमिली है। आप अपनी फैमिली से जितना अटैच रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, जितना स्माइल करेंगे, अपनी फैमिली में आएँ, कोई ऐसी बात करें कि आप अपना खुश रहें, जितना टाइम स्पेंड करें आप खुश रहेंगे, वो आपकी दिल के क्या जितनी भी बीमारियां आप उनसे बचेंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो प्लीज़ स्माइल करें, अपनी फैमिली के साथ आप खुश रहें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और जितने भी ये फैक्टर्स हैं ना, रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, जितनी चीज़ें, प्लीज़ इनसे बचें। इनको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वक्ती तौर पे आपको सुकून देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से गुजर जाए। क्या आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि जो मुझे फालिज होगा तभी मैं सिगरेट पीना छोड़ूंगा, तभी मैं जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ूंगा, या मुझे हार्ट अटैक होगा उसके बाद? नहीं, आपके पास अभी दिस अ गुड टाइम। देखिए 40 ईयर्स की एज में आपने अपना टाइम फ्रेम बनाना है कि मैं जब 60 साल का हूँगा तो मैं इसी तरीके से फिट होऊंगा जितनी देर मैं 40 साल का हूँ। अगर अभी आपने अपनी लाइफ का सेहत नहीं ख्याल नहीं रखा तो जब 60-70 में जाएंगे तो यू आर बैड बाउंड, और उस एज का कुछ ज़िंदगी को फ़ायदा नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मरियम, आपसे भी मैं चाहूँगा कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं भी ये कहूँगी कि अपनी फैमिली के साथ बाउंडेड रहें, अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करें, अपनी डाइट को नज़रअंदाज नहीं करें, कोशिश करें खुश रहें, टाइम आउट ज़रूर लें। अगर इतनी बिजी लाइफ है तो कोशिश करें, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि लोग वेकेशंस करते हैं, टाइम आउट करते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम आउट करें, अपनी फैमिली को दें, बाहर जाएं, घूमें फिरें। उसके बाद फिर क्योंकि इतनी बिजी ज़िंदगी है और इन दी एंड ज़िंदगी सबकी ख़त्म हो जानी है, लेकिन अच्छी तरह से आपने अच्छे लोगों के साथ ठीक है ज़िंदगी को गुजारें तो बहुत अच्छा है। कि और दिल के मामलात भी यही हैं कि जितने अच्छे से आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, उतना अच्छा चलता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर असलान आपका भी, डॉक्टर मरियम आपका भी। और मैं सिर्फ यही कहूँगा इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले, दिल का मामला है और दिल के मामला जो है ना वो समटाइम्स मुस्कुराहट से भी चलते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं, जैसे कि दोनों डॉक्टर्स ने इस बात को इंडोर्स किया, तो आप ऑटोमेटिकली यू फील हैप्पी इनसाइड। तो आपने चीज़ों को दिल में नहीं रखना है। जो बातें दिल में रख ली जाती हैं तो फिर दिल पर बोझ पड़ जाता है। तो दिल पर जब बोझ होगा, दिल पर जब उसकी साख से ज़्यादा वज़न होगा तो दिल के मामलात बिगड़ेंगे ना। तो आपने दिल के मामलात बेहतर रखने हैं। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं इस मुल्क के अंदर, सुधारना तो हम नहीं है, हम छोड़ के नहीं जाने वाले इस मुल्क को। जो कहते हैं ना कि छोड़ के चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। मैंने इसी सोफे पर बैठना है और इसी मुल्क को सुधारने के लिए बहुत सारी बातें करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाना है आपने।